आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। आज ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नया नोटिस है। ये कह रहा है कि हमारी भारतीय वायुसेना नालायक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ माता रानी करती, एक बम इसके घर पे पड़ता और कोई जानी नुकसान ना होता, लेकिन इसको पता चलता कि जंग होती क्या है। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। आज ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नया नोटिस है। बयान है, कभी ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते हैं, कभी ये कहते हैं भारतीय सेना हमारे देश के जवानों के चरणों में, हमारे मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। कह रहा है कि हमारी भारतीय वायुसेना नालायक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ माता रानी करती, एक बम इसके घर पे पड़ता और कोई जानी नुकसान ना होता, लेकिन इसको पता चलता कि जंग होती क्या है। देश विरोधी आरएस पठानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश विरोधी आरएस पठानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विधानसभा से बर्खास्त करो। पठानी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुद्दा जो है केस होना चाहिए, ये हमारी शर्मनाक बयान है। कभी ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते हैं, कभी ये कहते हैं भारतीय सेना हमारे देश के जवानों के चरणों में, हमारे मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आप कौन सा देश विरोधी आरएस पठानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश विरोधी आरएस पठानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विधानसभा से बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। तो ये कह रहा है कि हमारी भारतीय वायुसेना नालायक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ माता रानी करती, एक बम इसके घर पे पड़ता और कोई जानी नुकसान ना होता, लेकिन इसको पता चलता कि जंग होती क्या है। कि आज हम लोगों ने यहाँ पे आरएस पठानिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पुतला जलाने का काम किया है एनएसयूआई जम्मू कश्मीर ने। आपको मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय एयरफोर्स के जवान नालायक हैं, वो सो रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर वो नालायक हैं, वो सो रहे थे, तो आज हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं होते। हमारी भारतीय सेना के मान सम्मान पे, आन बान पे इस नालायक विधायक ने जो है वो हमारे यहाँ पे आघात करने का काम किया है। ऐसे विधायकों के लिए मुझे लगता है जहां पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसको विधानसभा से बर्खास्त करें। इसके ऊपर देशद्रोह का मुद्दा जो है वो केस चलाना चाहिए, क्योंकि ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि हमारी भारतीय एयरफोर्स नालायक है। पाकिस्तान के बयानों में और इस विधायक के बयानों में क्या फ़र्क है, मुझे बताइए। पाकिस्तान भी तो यही कहता है कि हम जीत गए जंग, हम जीत गए जंग, और ये खुद ये कह रहा है कि हमारी भारतीय वायुसेना नालायक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ माता रानी करती, एक बम इसके घर पे पड़ता और कोई जानी नुकसान ना होता, लेकिन इसको पता चलता कि जंग होती क्या है। शर्मनाक बयान है। कभी ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते हैं, कभी ये कहते हैं भारतीय सेना हमारे देश के जवानों के चरणों में, हमारे मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आप कौन सा राष्ट्रवाद की बात करते हैं और ये डिफेंड करते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स को। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एयरफोर्स किस प्रकार से हमारी सुरक्षा कर रही थी, ये कैसे शर्मनाक बयान है। कभी शर्मनाक बयान है। कभी ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते हैं, कभी ये कहते हैं भारतीय सेना हमारे देश के जवानों के चरणों में, हमारे मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आप कौन सा राष्ट्रवाद की बात करते हैं और ये डिफेंड करते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स को। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रणबीर सिंह पठानिया को विधानसभा से निष्कासित किया जाए। रणबीर सिंह पठानिया पे जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुद्दा जो है केस होना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद।